आज मैं सूरदास के दो पदों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। पहला पद है, किलकत कान्हा घुटरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, करिसो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। शब्दार्थ, किलकत यानी प्रसन्न होना, कान्हा कृष्ण, घुटरुवनि घुटनों के बल, आवत आना या चलना, मणिमय मणियों से सुसज्जित, कनक सोना या सुनहरा, बिंब परछाई, पकरिबे पकड़ने के लिए, धावत दौड़ना, कबहू कभी, निरखी देख कर, करी यानी हाथ से, द्वै यानी दो, तिहि उनको, अवगाहत यानी खोजना, कर पग हाथ पैर, उपमा शोभा या सुशोभित, राजति सुशोभित होना, करी करी अपने हाथों से, प्रतिपद प्रत्येक कदम पर, प्रतिमणि प्रत्येक मणियों से, वसुधा धरती या पृथ्वी, बैठकी आसन, साजती यानी सजाना, ढांकी ढक लेना, अचरा तले यानी आंचल तले। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिए। कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। उपरोक्त पद में आप श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में निहित माधुर्य भाव तथा वात्सल्य को महसूस कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अब कृष्ण घुटनों के बल चलने लगे हैं। छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलने लगता है तो वह एक जगह पर नहीं टिकता, वह घुटने के बल घूमते ही रहता है। ठीक उसी प्रकार कान्हा नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए प्रसन्नता के साथ घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद बाबा का आंगन सोने का बना हुआ है जिसमें मणियां जटित हैं। उस सोने के फर्श पर खुद की परछाई को देखकर कृष्ण बार बार उसे अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और किलकारी मारते हुए हंसते हैं। तो उनके दोनों दांत उस समय बहुत अति सुंदर लगते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसा लग रहा है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। अर्थात उनके हाथ पैर के प्रतिबिंब से ऐसा लग रहा है मानो धरती पर कमल का आसन बिछा हुआ हो। नन्हे बालक की इस चेष्टा को देख माँ यशोदा फूले न समाती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है। वात्सल्य भाव में बहकर यशोदा कान्हा को गोद में लेकर आंचल से ढककर उसे दूध पिलाने लगती है। इस पद की जो विशेषता है, भाषा मधुर ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय, रस वात्सल्य। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यह पद यहाँ पे समाप्त होता है। एक दूसरे पद के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सूरदास का एक बिल्कुल अनोखा दूसरा पद जो पहले पद से बहुत ही भिन्न है। पहले पद में आपने माधुर्य भाव वात्सल्य भाव को आपने देखा। इस पद में गोपियों की जो विरह वर्णन है, विप्रलंभ श्रृंगार का, आप इस पद में देख सकते हैं। तो भ्रमर गीत सार का यह पद है, देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलें अली गुंजें, पवन पानि घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, ये ऊधो
कहियो माधव सो बिरह करद करि मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। शब्दार्थ देखिए। गोपाल यानी कृष्ण, बैरिन दुश्मन, भई लगना, कुंजय रास क्रीड़ा जहाँ होती थी, लता यानी पेड़ पौधे वृक्ष, शीतल ठंडक, विषम ज्वाल दग्ध करने वाली ज्वाला, पुंजय आग की पुंज, वृथा या वृथा बेकार यानी बेमतलब बिना कोई प्रयोजन के, जमुना यमुना नदी, खग यानी पक्षी, बोलत यानी बोलना या चहल पहल करना, अली भ्रमर भंवरा जो फूलों से रस लेता है, घनसार यानी कपूर, दधिसुत समुद्र का पुत्र अर्थात चंद्रमा, भुंजय यानी भूनती है, ऊधो उद्धव, कहियो कहना, बिरह यानी विरह, करद करी यानी छुरी मारना, लुंजय लुंज पुंज करना, जर्जर बनाना, वरन यानी वर्ण रंग, गुंजय गुंजा घुंगची जो कि लाल वर्ण का एक फल होता है। तो इसकी व्याख्या देखिए। उद्धव से संवाद करते हुए गोपिकाएं अपने मन में व्याप्त कृष्ण प्रेम को दर्शाने हेतु प्रकृति का सहारा लेती हैं। प्रकृति का उद्दीपन देकर समझाती हैं कि वियोगावस्था कितनी दुखदाई है। वे कहती हैं कि बिना गोपाल के वो सारे कुंज अब हमारे दुश्मन लगने लगी हैं। इन्हें देख देख कर हमें कृष्ण की स्मृति अधिक सताने लगती है। कृष्ण जब हमारे साथ थे तब ये लताएं शीतल लगती थीं, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्निज्वालाओं के समान हमें दग्ध करने वाले पुंज लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जाकर अपने कृष्ण से कहो कि यहाँ न केवल गोपियां बल्कि नदी, पहाड़, वृक्ष, खग सभी वियोग में उदास हैं। ऐसा लगता है कि यमुना नदी के बहने में कोई चंचलता नहीं है। पक्षी के बोलने में वो पहले की चहल पहल नहीं है। बेकार ही पक्षी बोल रहे हैं। कमल का फूल बस खिलने के लिए खिली है और उन पर भ्रमर व्यर्थ गुंजार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कृष्ण के बिना नदी, खग, कमल, अली सब दुखी एवं व्याकुल हैं। इसलिए प्रकृति भी नीरस लगने लगती है। हवा के बहने में भी कोई आनंद नहीं है। जब कृष्ण साथ में थे तो पानी, कपूर, चंद्रमा सभी जो दग्ध करने वाली चीज़ें हैं वही संजीवनी बूटी लगते थे जो दग्ध करने के साधन थे। चंद्रमा की शीतल किरणें सुख और शांति प्रदान करती थीं, परंतु अब वही ग्रीष्मकालीन सूर्य की उत्तप्त किरणों की भांति जला रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जाकर माधव से कहिए कि विरह की बाधा छुरी समान हमारे अंग प्रत्यंग को लुंज पुंज किए दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो विरह से युद्ध चल रहा हो, जिससे हम निशक्त और प्राणहीन होने लगे हैं। सूरदास के प्रभु कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गए हैं। विशेषता सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमर गीत सार का यह प्रसंग है। विप्रलंग श्रृंगार का पद है। गोपियों के मन में उत्पन्न विरह भावना का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियों के मन में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इस पद के माध्यम से निर्गुण भक्ति तथा ज्ञान योग का खंडन तथा सगुण एवं प्रेम भक्ति का मंडन किया गया है। धन्यवाद।